से में कोहे तूर, तो कोहे तूर के करीब जो है जिस वक्त रहे हैं, अगर यहाँ से आके ऐसे जाएं तो फिर तो फासला और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इतनी दूर जाना वो कहीं से साबित कोई नहीं होता। असल बात यह है कि दो समुंदर यही आपस में मिल रहे हैं बिल्कुल करीब इस जगह पर, कि जहाँ पर खलीज उकबा और खलीज सवीज़ ये आपस में मिल रहे हैं बहरा कुल्ज़म के अंदर ही। तो यही दो समुंदर का मिलना ये बिल्कुल उनके मकाम के करीब है, कोहे तूर से भी करीब है, वादी सैना से भी करीब है, और ये बहुत बड़ा वाज़े जो है ये दो समुंदरों का मिलाप है। जो मौलाना मौदूदी ने कहा तो वो भी अगरचे उनको कहते तो हैं बहेरा अजरक और बहेरा अबियज़, लेकिन असल में वो एक दरिया की भी दो शाखें हैं। वो तो पूरा दरिया भी नहीं, दरिया के में आधा दरिया इधर हो जाता है, आधा दरिया इधर हो जाता है, तो वो समुंदर तो है ही नहीं। अल्लाह मजमा उल बहरैन कह रहे हैं। तो दो समुंदरों का मिलाप जो है वो कोहे तूर के पास जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। तो ये असल में मजमा उल बहरैन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निशानी बतलाई कि दो समुंदर मिल रहे हैं, उसके साथ एक दूसरी निशानी क्यों बतलाई कि मछली भी आप ले लें? इसलिए कि इन दो दरियाओं का, दो समुंदरों का आपस में जो मिलना है ना, वो है गोलाई के अंदर। और ऐसी गोलाई है कि तकरीबन वो 5 किलोमीटर गोलाई है। अब एक बंदा इधर से आ रहा है तो उसको 5 किलोमीटर उधर से दूसरा समुंदर तो साथ गोलाई में मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अगरचे ये जुग्राफियाई लिहाज से एक बहुत बड़ा मरकज तो है, लेकिन इसमें नजर कोई नहीं आता कि उधर से दूसरा मिल रहा है। बंदे को खाली आंख से नजर कोई नहीं आता। इसलिए अल्लाह ने साथ एक दूसरी निशानी भी जो है वो बतलाई थी। एक कहा कि मजमा उल बहरैन पे पहुंचे, और दूसरी साथ ये निशानी बतलाई कि मछली को साथ ले लें, वो जिंदा होकर जिस जगह से समुंदर में जाएगी वहां पर वो बंदा मौजूद होगा। तो बहरहाल फिर इस जगह के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक जजीरा भी मौजूद है इस अंदाज का कि ये जो कोहे तूर वाली साइड है, इस साइड से उस जजीरे तक एक रास्ता जाता है, एक बारीक पट्टी भी जाती है कि जिस पट्टी के ऊपर से गुजर कर जाना वहाँ पर मुमकिन होता है। तो उस जजीरे के ऊपर जो है हज़रत ख़ाज़िर अलैहिस्सलातो तस्लीमात से मुलाकात हुई। यही जो है वो ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। पहले उस पट्टी को असल में नज़रअंदाज करके आगे निकल गए थे, लेकिन जिस वक्त वापस आए तो हज़रत यूशा बिन नून ने वो जगह बताई कि जिस जगह पर मछली जो है वो समंदर के अंदर गई थी, तो उस जगह पर जब देखा तो उधर ही वो पट्टी जा रही थी। तो उस पट्टी के ऊपर चले तो आगे वो जजीरा था, और जजीरे के ऊपर हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। अल्लाह अल्लाह। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातो तस्लीमात के मुतल्लिक़ एक बात उमूमन ये समझी जाती है कि जी हदीस में आता है कि वो दरिया के ऊपर कपड़ा बिछा के लेटे हुए थे। हालांकि ऐसा किसी हदीस के अंदर कोई नहीं आता। ये सिर्फ उस्मान बिन अबू सुलेमान जो कि ताबी भी नहीं है, ताबी से भी बाद का इनका दौर है, तो उनका एक कौल है। तो उनका एक कौल जो है वो हदीस के तौर पर लोगों में मशहूर हो गया है। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि वो दरिया के ऊपर कपड़ा डाल के जो है वो लेटे हुए थे। और कौल जो है ना, तो उसमें भी बाकायदा ये जिक्र कोई नहीं है कि पानी के ऊपर कोई कपड़ा डाला हुआ था। उसमें भी बस यही है कि समुंदर के बीच में कपड़ा डाल के लेटे हुए थे। तो समुंदर के बीच में किसी जजीरे पर भी तो कपड़ा डाल के लेटे हो सकते हैं ना। वो ज़रूर तो नहीं कि पानी के ऊपर ही कपड़ा डाल के। वो जब समुंदर के बीच का लफ्ज़ देखा ना तो लोगों ने समझा कि पानी के ऊपर कपड़ा डाल के, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। ना ही मूसा अलैहिस्सलाम पानी पर चल के गए हैं, और ना ही जो है वहाँ पर वो पानी के ऊपर कोई कपड़ा डाल के लेटे हुए थे। वो एक जजीरे पे लेटे हुए थे, वहाँ मुलाकात हो गई। अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने पाया हमारे एक बंदे को, बंदों में से हमारे एक बंदे को, जिसको हमने अपने पास से रहमत दी, हमने उसको अपने पास से एक इल्म भी सिखाया। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातो तस्लीमात क्या ये अल्लाह के वली हैं या अल्लाह के नबी हैं? तो इसके अंदर भी मुफस्सिरीन की आरा मुख्तलिफ हो जाती हैं।
हमारी राय ये है कि गालिब ख्याल यही है कि ये अल्लाह के नबी हैं। कुरान हकीम से कई इशारात ऐसे मिलते हैं कि ये अल्लाह के नबी होने चाहिए, अल्लाह के वली नहीं। सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं आतैना हो रहमतम मिन इंदिना और अल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा। इस तरह की बराह रास्त इल्म की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कि हमने इल्म दिया, तो ये बराह रास्त इल्म की निस्बत जो है ये उमूमन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्बिया के मुतल्लिक़ करते हैं कि हमने फ़लाँ नबी को ये इल्म दिया। तो ये लफ्ज़ जो है ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हज़रत मूसा हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़र से कहते हैं हल अत्तबिउ का, क्या मैं आपकी पैरवी करूं। अब अगर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम है अल्लाह के वली, तो नबी का दर्जा है ज़्यादा, तो नबी वली की पैरवी करे तो ये नबी के वक़ार के ख़िलाफ़ है। नबी का मर्तबा जो है वो ऊंचा है। नबी किसी नबी की पैरवी करे तो फिर तो मामला दुरुस्त है, बेशक वो दूसरा नबी छोटे दर्जे का भी क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल नबी नबी की पैरवी कर रहे हैं ना, तो वो तो दुरुस्त हो सकता है। लेकिन नबी अगर वली की पैरवी करे तो फिर तो वली का दर्जा बढ़ जाएगा, नबी का दर्जा कम हो जाएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि जिस वक़्त ये दोनों चले हैं आगे मुख्तलिफ काम हुए हैं, उन कामों में से एक तो चलो तख्ता उखेड़ा है, वो बज़ाहिर कोई इतना गुनाह वाला काम नज़र नहीं आता, मामूली सा मामला लगता है बज़ाहिर। लेकिन जो दूसरा मामला है बच्चे को कत्ल कर दिया है, ये तो बहुत बड़ा मामला है। अब बच्चे को कत्ल करना, नबी हो तो उसको तो वही के ज़रिए बताया जा सकता है कि इसको कत्ल करना है, वो वही के ज़रिए उसको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो सकता है। वली के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रिया इल्म है वो है इल्हाम, और इल्हाम जो है वो कतई चीज़ नहीं है, वो ज़न्नी चीज़ है। बल्कि सिर्फ ज़न्नी चीज़ ही नहीं, इल्हाम के अंदर तो इल्काए शैतानी का भी खदशा होता है कि वली समझ रहा हो कि मुझे इल्हाम हो रहा है, हकीकत में जो वो शैतान को इल्का कर रहा हो, तो ये भी इम्कान होता है। तो इल्हाम तो एक ज़न्नी चीज़ है। अब बच्चे को कत्ल करने जैसा बड़ा इकदाम करना, ये कोई कतई इल्म के ज़रिए मालूम हो कि इसको कत्ल करना दुरुस्त है, तो तब तो जायज़ हो सकता है। ज़न्नी इल्म के साथ ये इकदाम किया ही नहीं जा सकता। हज़रत खज़र को अगर नबी मानते हैं हम, तो अल्लाह ने वही के ज़रिए उनको बता दिया, या अल्लाह ने उनको वही के ज़रिए नहीं इल्हाम के ज़रिए भी बताया हो ना, तो नबी का इल्हाम कतई है, वली का इल्हाम ज़न्नी है। उनको बेशक वही के ज़रिए बताया हो तब भी कतई है, इल्हाम के ज़रिए बताया हो तब भी कतई है अगर वो नबी हैं। लेकिन वली हैं तो फिर तो ये काम नहीं कर सकते थे वो। तीन बातें हो गई। चौथी बात, हज़रत खज़र अलैहिस्सलात व तस्लीमात जिस वक़्त अपने मुख्तलिफ मामलात की तोजी बतला रहे हैं ना कि ये काम मैंने यूँ इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया, तो वहाँ पर ये आयत नंबर 82 के अंदर एक लफ्ज़ आ रहे हैं फ़अरादा रब्बु का, तेरे रब ने इरादा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जिसने मुझ पर जानबूझ के झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब अल्लाह का वली जो है वो ये कैसे कह सकता है कि रब का इरादा ये है? वली कोई आलिमुल गैब तो होता कोई नहीं, और रब के इरादे का नबी को तो अल्लाह वही के ज़रिए बता सकते हैं, वो कतई बात है। लेकिन वली जो है वो ये लफ्ज़ कभी कह ही नहीं सकता कि रब ने ये इरादा किया, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके ऊपर भी झूठ बोलना तो वो भी जहन्नम का ज़रिया है। तो अल्लाह के मुतल्लिक़ बात करना कि अल्लाह का ये इरादा है, हालांकि अल्लाह ने बताया है कोई नहीं, तो वो तो और ज़्यादा जहन्नम का ज़रिया बन जाएगा माज़अल्लाह। तो ये कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो फ़अरादा रब्बुका का जो पता चलता है तो वो नबी को ही पता चल सकता है, वो वली को तो पता चल कोई नहीं सकता। चार बातें हो गई। पांचवी बात, आखिर पे फिर कह रहे हैं हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, मैंने ये सारे मामलात अपने मर्ज़ी से नहीं किए, सारे अल्लाह के हुक्म से किए हैं।
तो अल्लाह का हुक्म किसको आ सकता है? वली को तो नहीं आ सकता। अल्लाह का हुक्म वही के ज़रिए नबी के पास आया करता है। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलात व तस्लीमात जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं, वली नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह। एक और चीज़ भी है यहाँ पर, हल अत्तबिउ का के बाद है अला अन तुअल्लिमनी, मैं आपकी पैरवी करूं कि आप मुझे सिखाएं। अब नबी वली से सीखे तो ये तो नबूवत के मुनाफी है। नबी किसी नबी से सीखे तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन नबी वली से सीखे, वली का शागिर्द हो जाए तो ये दुरुस्त नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कराइन हैं कि जिनसे पता चलता है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी थे। क़ाल लहू मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से, कि मैं आपकी पैरवी करूं इस बात पर कि आप मुझे सिखाएं कि जो आपको भली बात सिखाई गई है, हिदायत की राह सिखाई गई है। काला, हज़रत खज़र कहने लगे, आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे, सब्र नहीं कर सकेंगे। व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और आप कैसे सब्र कर सकते हैं उन बातों पर कि जिनकी आपको सही खबर कोई नहीं है। हज़रत खज़र अलैहिस्सलात व तस्लीमात तकवीनियात का इल्म रखते थे और उनको मालूम था कि मैंने कई ऐसे काम करने हैं कि जिनके ऊपर एक नबी चुप रह सकता ही कोई नहीं। जाहिर बात है कि बज़ाहिर वो काम खिलाफ शरा है, तो खिलाफ शरा काम नबी के सामने हो और नबी चुप हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। अहादीस मुबारका के अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हदीस मरफू हुक्मन। हदीस मरफू हुक्मन किसको कहते हैं? उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बिल्कुल नहीं होता, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं होता। होता क्या है कि भाई सहाबा इकराम ने ये काम किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और नबी वसल्लम ने मना नहीं किया, तो उसको भी कह देते हैं कि ये भी हदीस मरफू है, कि गोया कि नबी वसल्लम की तरफ से इसकी इजाज़त हो गई। क्योंकि अगर वो गलत होता तो फिर यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते, लेकिन नबी वसल्लम का मना ना करना वो उसको हदीस मरफू का दर्जा दे देता है। तो नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और उनके सामने बस जो खिलाफ शरीयत भी कई काम होंगे तो वो सब्र कोई नहीं कर सकेंगे। ये हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को एहसास था, तो उन्होंने पहले ही उनको कह दिया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, जिन चीज़ों की आपको खबर नहीं, आप उनके ऊपर कैसे सब्र कर सकते हैं। काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, तो मुझे अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला पाएगा। मैं किसी बात में तेरी नाफरमानी भी नहीं करूँगा। ये लफ्ज़ में है कि मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, ये भी नबूवत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी एक नबी हैं। काला, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अगर मेरी पैरवी करनी है ना तो मुझसे किसी चीज़ के मुतल्लक़ पूछना नहीं, यहाँ तक कि मैं खुद उसका तज़किरा तुम्हारे सामने शुरू कर दूँ, खुद बताऊँ तो वो ठीक है, आपने नहीं पूछना। फ़न तलक़ा, बस दोनों आगे चले। अब यहाँ पर बंदे तो तीन थे, पहले यूशा बिन नून और मूसा अलैहिस्सलाम ये दो चल रहे थे, इन दोनों की मुलाकात हुई हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से, तो अब बंदे तो हो गए तीन। तो अल्लाह सीगा तस्निया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़न तलक़ा, दोनों आगे चले। अब इसकी एक ताबीर ये हो सकती है कि अगले मामलात में चूँकि हज़रत यूशा का कोई इतना दखल कोई नहीं ना, तो मुमकिन है कि साथ साथ चले तो वो भी हों, लेकिन उनका कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं, अगले मामलात में कोई इतना दखल नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने दो का जो ख़ास जिक्र किया। लेकिन गालिब राय ये बनती है, क्योंकि सीगा जो है वो तस्निया का है और ज़्यादा बेहतर तो यही है कि लफ्ज़ों के मुताबिक जो है वो मामला रखा जाए। तो लफ्ज़ों के मुताबिक मामला तभी बनता है कि यहाँ हज़रत यूशा को जो है वो वापस भेज दिया गया होगा कि आप अब अपने कबीले में चले जाएं, हमने जो है वो आगे सफ़र करना है। तो ये हज़रत यूशा यहाँ से वापस हो गए, गालिब ख्याल ये है, और ये दोनों आगे चले, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीना, यहाँ तक कि जब एक कश्ती में सवार हुए तो उसको फाड़ डाला।
काला अखरकतहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप इसको फाड़ रहे हैं ताकि इस कश्ती वालों को आप गर्क कर दें? आप तो बड़ी अनोखी चीज़ लेके आए हैं, अनोखी बात लेके आए हैं। अल्लाह अल्लाह। रिवायात में मिलता है कि ये जो कश्ती वाले थे हज़रत खज़र अलैहिस्सलात व तस्लीमात को पहचानते थे, तो इन्होंने किराया तक भी कोई नहीं लिया था। अब वो नेकी कर रहे हैं, उन्होंने किराया तक भी कोई नहीं लिया, और ये जो है वो उसको कश्ती को ख़राब कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं। कश्ती वाले नहीं बोले, हज़रत मूसा बोल पड़े हैं। वजह यह है कि कश्ती वाले हज़रत खज़र को पहले से जानते हैं, वो इसी इलाके के लोग हैं। उनके सामने हो सकता है हज़रत खज़र के इस तरह के कमालात पहले भी कोई आते रहते हों, तो उनको पता था कि हज़रत खज़र जो भी कोई काम करते हैं कोई ना कोई किसी हिकमत की वजह से करते हैं, तो उन्होंने नहीं बोला, वो नहीं बोले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये बड़ी अचंभे वाली बात थी कि वो जो है नेकी कर रहे हैं और ये बज़ाहिर उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, अल्लाह अल्लाह। काला, हज़रत खज़र कहने लगे, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। हज़रत मूसा कहने लगे कि मुझे ना पकड़िए उस बात पर कि जो मुझसे भूल हो गई, और मेरे काम में मेरे ऊपर दुश्वारी ना पैदा कीजिए। फ़न तलका, फिर आगे चले दोनों, यहाँ तक कि जब एक लड़के को मिले ना तो उसको कत्ल कर दिया। काला, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तूने एक साफ नफ्स को, एक पाकीज़ा नफ्स को कत्ल कर दिया बग़ैर किसी नफ्स के? या तो वो बच्चा किसी का कातिल होता तो फिर तो तुम कत्ल करते, तो आपने वैसे ही उसको कत्ल कर दिया, तो ये क्यों कत्ल कर दिया? अब पहली दफ़ा जो कहा था ना, सवाल कर दिया था ना, वो तो किया था भूल के, लेकिन यहाँ पर जो दोबारा सवाल कर दिया ना, तो यहाँ चूँकि मामला और बहुत बड़ा नज़र आ गया था कि एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, तो ये तो बड़ा संगीन मामला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि मेरा गुजारा कोई नहीं होना इनके साथ, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है वो अलहदगी की थोड़ी राह हमवार करने के लिए जो है ना वो बोल पड़े और कह दिया कि आपने क्यों कत्ल कर दिया? लक़द जिअत शैअन नुकरा, आप तो बड़ी नामाकूल बात लेके आए हैं। काला, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब अगर मैं किसी चीज़ के मतलब इसके बाद सवाल करूँ ना तो फिर मुझे साथ कोई ना रखना, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये काम जो है बड़े बड़ी अजीब करते हैं, तो मुझसे तो चुप रहा नहीं जाता। वैसे भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, उनमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती भी हैं। जिस तरह सहाबा किराम में से हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो बड़े जज्बाती थे, तो अंबियाए किराम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जज्बाती थे। अल्लाह अल्लाह। कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, मेरी तरफ से आप उज़र तक पहुँच चुके, यानी अब अगर आप मुझे जुदा भी कर देंगे ना तो मेरा कोई शिकवा नहीं होगा, आप उज़र तक पहुँच चुके। फ़न तलका, फिर आगे चले, यहाँ तक के आए एक बस्ती वालों के पास, उनसे खाना मांगा बस्ती वालों से, उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ पर पाया एक दीवार को जो कि गिरना चाहती थी, बिल्कुल गिरने वाली थी, तो उसको सीधा कर दिया। काला, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, लो शेता लत्तखज़ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इसके ऊपर कोई मजदूरी ले लेते। जिस वक्त ये आए हैं इस बस्ती में तो बस्ती वालों से खाना मांगा है, और बाज़ का ये भी कहना है कि इन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के बंदो पैसे लेके ही दे दो, मुफ्त में तो हम नहीं मांग रहे, पैसे लेके ही दे दो। लेकिन वो बस्ती वाले इतने कोई बदअखलाक किस्म के थे, तो उन्होंने कहा कि हम अजनबी लोगों को कोई चीज़ नहीं देते होते, हम उनको पैसों से भी कोई चीज़ नहीं देते होते। तो वो इंतहाई बदअखलाकी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, खज़र अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक दीवार गिर रही है, तो खज़र अलैहिस्सलाम उसको सीधा करते हैं, दुरुस्त करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दीवार को यूं हाथ लगाया और वो सीधी हो गई,
लेकिन अगर दीवार सिर्फ हाथ लगा के सीधी हुई है तो वो तो मौजज़ाना तौर पर सीधी हो गई। तो नबी मौजे के ऊपर अजर तलब करे, ये कैसे हो सकता है कि हज़रत खज़र को वो एक मौजा दिखाया अल्लाह ने दिया और हज़रत मूसा उसके ऊपर उजरत मांगने का मशवरा दे रहे हो। तो मौजे के ऊपर नबी उजरत का मशवरा दे सकता ही कोई नहीं। और वैसे भी अगर सिर्फ हाथ लगा के वो सीधी हो गई है तो मेहनत भी कोई नहीं की, तो मेहनत भी कोई ना की हो और उजरत का मशवरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दे, ये कैसे हो सकता है। पहले जो दो काम थे ना, तो वो तो इस तरह के काम थे कि बज़ाहिर उनके अंदर खराबी और गुनाह वाला पहलू बज़ाहिर लग रहा था, लेकिन यहाँ तो अब एक नेकी वाला पहलू लग रहा था कि दीवार तामीर की है, एक नेकी की है, एक भला काम किया है। तो नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए करके तो उसके ऊपर भी नबी उजरत कोई नहीं मांग सकते। तो ये कई लिहाज से ये बात बनती है कि उजरत जो है वो नहीं मांग सकते इस अंदाज में कि अगर सिर्फ जो है ना वो हाथ लगा के सीधा कर दिया हो। असल मामला ये है कि इन्होंने मेहनत की है। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने यही बात लिखी है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु तस्लीमात उन्होंने बतौर मिस्त्री काम किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गारा वगैरह बनाने का लाने का हुक्म दिया और बाकायदा जो है वो तामीर की। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उजरत का कह रहे हैं। अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी एक नेकी करके उसके ऊपर उजरत लेने के कायल तो नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक मामला भी कुछ इस्तरारी बना हुआ था कि भूख लगी हुई थी और खाने को कोई चीज़ थी कोई नहीं और वो लोग पैसे लेकर भी देने के लिए तैयार कोई नहीं थे। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो चलो उनके ऊपर एक नेकी की है, कम अज़ कम इसी के बदले जो है वो कुछ उजरत में कोई खाना तो मिल जाए, कोई हमारा पेट तो भरे। तो बहरहाल यहाँ पर अब जुदाई का मामला हो गया। काला हाजा फ़िराक़ बैनी व बैनिक, हज़रत खज़र ने कहा कि ये अब तेरी और मेरी जुदाई है। अभी मैं तुझे बताता हूँ तावील उन बातों की कि जिनके ऊपर तू सब्र नहीं कर सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात की अगर अपनी ज़िंदगी में गौर किया जाए ना, तो मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काज़ी इस्मतुल्लाह असिमहुल्लाह ताला वो फरमाया करते थे कि ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में तीनों किस्म के ये जो तीन वाक़यात हुए ना, इन तीनों किस्म के वाक़यात ख़ुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में भी मौजूद रहे हैं। यहाँ पर पहला वाक़या जो है वो कश्ती का है कि कश्ती के अंदर सवार हुए हैं और आगे जो है वो एक बादशाह है जो कि अच्छी कश्तियों को पकड़ लेता है। ये तावील जो है वो आगे बताई जा रही है। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो संदूक में डाल के पानी की लहरों में के हवाले किया गया था और वहाँ पर भी एक बादशाह आगे था कि जो कोई भी कीमती चीज़ अगर दरिया में तैरती आए तो उसको पकड़ लेती है। तो ये उसी तरह का वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में मौजूद। हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने बच्चा कत्ल किया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से भी तो एक बंदा मरा था, तो उसी तरह का वाक़या इनकी ज़िंदगी में भी मौजूद। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम उन्होंने उस दीवार को तामीर करके दो बच्चों की गोया के जो कि यतीम बच्चे थे उनकी मुआवनत की है हज़रत, और ऐसे लोगों के अंदर कि जो बड़े बद अखलाक हैं उनके अंदर उन्होंने दो बच्चों की मुआवनत की है। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मदीन जब गए थे तो बद अखलाक लोगों के सामने दो बच्चियों की मुआवनत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी। तो बिल्कुल उसी तरह के वाक़यात खुद इनकी अपनी ज़िंदगी में भी आए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इल्म नहीं हो सका क्योंकि नबी आलिमुल गैब कोई नहीं हुआ करते। अच्छा जी, अम्मा सफ़ीना, बहरहाल जो जहाज़ था ना तो वो मिस्कीनों का था, वो समुंदर के अंदर मेहनत करते थे। फ़अरद, तो मैंने इरादा किया। ये अरद का जो लफ्ज़ है इसके ऊपर ज़रा तवज्जो रखनी है, आगे दो और लफ्ज़ आएंगे, तीन लफ्ज़ आ रहे हैं तो इनके मतलब फिर बाद में इंशाल्लाह मैं बात बतलाऊँगा। यहाँ है अरद, तो मैंने इरादा किया कि मैं इसके अंदर ऐब पैदा कर दूँ। और उसके आगे जो है वो एक बादशाह था कि जो हर कश्ती को गस्ब कर लेता था।
कुल्ला सफ़ीना का लफ्ज़ है, कुल्ला सफ़ीना का तर्जुमा तो ये बनता है कि हर कश्ती को, लेकिन यहाँ पर हर सही कश्ती, हर ठीक कश्ती, हर अच्छी कश्ती ये मुराद है। क्योंकि अगर हर कश्ती खा वो टूटी फूटी भी है, अगर उसको भी वो पकड़ ही लेता है तो फिर तो फट्टा तोड़ने का भी फ़ायदा कोई नहीं था ना, फिर तो उसने पकड़ ही लेनी थी, तख्ता तोड़ने का तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं होना था। तो यहाँ पर मुराद है कि हर सही सलामत कश्ती जो अच्छी कश्ती है उसको वो पकड़ लेता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ तो कुल का है, लेकिन मुराद सिर्फ अच्छी कश्तियाँ हैं। मालूम हुआ कि कुल का लफ्ज़ जो है वो हमेशा सारी चीज़ों के लिए नहीं हुआ करता। सैयदुना आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ों के नाम बतलाए। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम बतलाए। यहाँ पर कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि देखो जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों का इल्म दे दिया गया, वो आलिमुल गैब हो गए। पहली बात ये, सिर्फ नाम मालूम हो जाने से हर चीज़ की हैसियत और उसकी हकीकत मालूम कोई नहीं हो जाती। कुरान हकीम का नाम तो आप सबको मालूम है ना, तो जब नाम मालूम होने तो सारे मज़ामीन भी कुरान दे मालूम हो जाते, पढ़ने वास्ते कादे वास्ते आए हो तो सिर्फ नाम मालूम होने से तो कुछ नहीं पता चलता। मेरा नाम मालूम है तो क्या मेरे हालात ज़िंदगी मालूम हो जाएंगे आपको? जाहिर बात है नहीं। तो सिर्फ नाम मालूम होने पर यह कह देना जी हज़रत आदम आलिमुल गैब है, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। दूसरी बात यह है कि नाम भी जो मालूम हुए ना, लफ्ज़ ठीक है कुल्लहा का है, लेकिन क्या वो क़यामत तक की हर चीज़ का नाम बता दिया गया? नहीं भाई, ये सिर्फ एक मुहावरतन कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि कुल का लफ्ज़ जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा सारी चीज़ों के लिए ही हो। आपके पास कुछ मेहमान आए हों, आप उनके सामने खाना रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप पूछते हैं जी किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो कहते हैं नहीं जी सब कुछ मौजूद है। ये जो सब कुछ है ये कुल का ही तर्जुमा है ना, तो क्या वो पूरी कायनात की हर चीज़ उधर मौजूद होती है? चंद एक चीज़ें होती हैं और वो कहते हैं सब कुछ मौजूद है जी। तो मुराद यही होता है कि जो जो इस वक्त चाहिए वो सारी मौजूद है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी जो मुतल्लका थी वो उनको उनके नाम सिखा दिए गए, बस इतना मामला है। अच्छा जी, वह अम्मल गुलाम, और बहरहाल वो जो लड़का है तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें ये डर हुआ कि अयुरहिकहुमा तुग़यानन, कि ये उनको आजिज़ कर देगा अपनी सरकशी से और कुफर से। फ़अरदना, पहले क्या आया था? अरदतु, अब आया है अरदना। अरदना हमने इरादा किया, दो के लिए तस्निया यहाँ पर है, जमा के लिए भी अरदना होता है, यहाँ पर तस्निया के लिए है। हम दोनों ने इरादा किया। क्या इरादा किया? कि इनको उनका रब बदल के देगा बेहतर इससे, पाकीज़गी में और मोहब्बत के रहमत के लिहाज से ज़्यादा करीबी देगा। अरदना तो सीगा जमा का, हमने इरादा किया, यानी मैंने और मेरे रब ने इरादा किया। लेकिन आगे जो बेटा देने की बात है ना, तो वहाँ पर कहा कि युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, कि रब बदले में देगा। ये नहीं कि मैं भी जो है ना उसमें भी शरीक हो जाऊँगा, बेटा देने में भी मैं शरीक हो जाऊँगा। यहाँ पर इसको कत्ल करना एक मामला, मुतबादल देना दूसरा मामला। एक मामला मेरे वाला हुआ, दूसरा रब वाला हुआ। तो इसलिए अरादना तस्निया का सीगा आ गया कि हम दोनों ने इरादा किया कि ये मामला इस बच्चे के बजाय दूसरे पर मैंने कत्ल कर दिया, अल्लाह ने दूसरा दे दिया। अच्छा जी, वह अम्मल जिदार, और बाहर वो जो दीवार है तो वो दो यतीम लड़कों की थी शहर के अंदर, और उसके नीचे उनका ख़जाना था। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप नेक आदमी था। फ़अरादा रब्बु का, यहाँ पर अब ये तीसरा लफ्ज़ आ गया, अरादा रब्बु का। पहले था अरदतु, फिर अरदना, यहाँ अरादा रब्बु का, तेरे रब ने इरादा किया कि वो दोनों अपनी जवानी तक पहुँचे।
और अपना ख़जाना जो है वो निकाल सकें। रहमत मिन रब्बिक, ये रहमत हुई तेरे रब की तरफ से, यानी ये सारे मामलात जो हुए हैं। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये सारे मामलात मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं किए। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ती अलैहि सब्रा, ये तावील है उन सारी चीज़ों की कि जिनके ऊपर आप सब्र नहीं कर सके। अब ये जो 3 लफ्ज़ों के ऊपर मैंने तवज्जो दिलाई, उनकी ताबीर करनी चाहूँगा। पहले कहा अरद, तो वहाँ पर मामला क्या था कि अन आईबहा, कि ऐब लगा दूँ। ऐब लगाना जो होता है किसी चीज़ में, तो ये बज़ाहिर ख़राबी वाला मामला है, खैर वाला मामला तो नहीं है ना। तो चूँकि यहाँ पर बज़ाहिर है ख़राबी वाला मामला, तो निस्बत सिर्फ अपनी तरफ की, रब की तरफ निस्बत नहीं की, क्योंकि ये भलाई वाला मामला बज़ाहिर नहीं है। जिस तरह आया ना अरद ना, तो वहाँ पर एक मामला है बच्चे को कत्ल करना, वो बज़ाहिर बुराई वाला मामला, और दूसरा मामला खैर वाला। तो इसलिए अल्लाह की तरफ भी निस्बत भी एक और अपनी तरफ भी, कि इसमें से खैर वाला पहलू अल्लाह की तरफ से जो खैर के से हटा हुआ लग रहा है बज़ाहिर, हकीकत में नहीं, बज़ाहिर जो खैर से हटा हुआ है वो मेरे से मुतल्लक हो गया, तो वहाँ पर अरद ना कहा। और तीसरी जगह पर अरादा रब्बु का, तेरे रब ने इरादा किया, क्योंकि आगे वहाँ पर वह सारा पहलू है अच्छाई वाला, खैर वाला, तो सारा जो खैर वाला है उसकी निस्बत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ की। ये एक ताबीर हो गई। दूसरी ताबीर, पहले कहा अरद, तो मैंने इरादा किया। मामला क्या था? एक फट्टा तोड़ना। फट्टा तोड़ देना एक बंदों के इख्तियार वाली चीज़ है, तो जहाँ पर इंसानी इख्तियार वाला काम है अपनी तरफ निस्बत कर ली। दूसरे मामले में एक है बच्चे का कत्ल करना, वो इंसानी इख्तियार वाला है। दूसरा है नया बेटा देना, वो इंसानी इख्तियार वाला कोई नहीं। तो वहाँ पर दोनों की तरफ निस्बत की कि जो इंसानी इख्तियार वाला है वो मैंने किया, जो अल्लाह के इख्तियार वाला है वो अल्लाह ने किया। और तीसरे मामले में उनको जवानी तक पहुँचाना, तो जवानी तक अल्लाह ही पहुँचा सकता है। तो वो चूँकि मामला है कि जिसमें इख्तियार सिर्फ अल्लाह का ही चलता है, तो वहाँ पर अल्लाह ही की तरफ निस्बत की। अल्लाह अल्लाह, अभी वक़्त मौजूद है। वयसअलूनका अन ज़िलकरनैन, और तुझसे ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं। जवाब शुबह चहारम, चौथे शुबह का जवाब शुबह चहारम। चौथा शुबह हज़रत ज़ुल्करनैन के हवाला से कि ज़ुल्करनैन जो हैं ये जिस तरफ भी जाते गए फतूहात ही फतूहात करते गए, अल्लाह ने इनको बड़ा ही इख्तियार दे रखा था। तो ये फिर कोई मुख्तार कुल थे, तो इसका जवाब दिया अल्लाह ने कि वो तो